हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरआरबी 2024 के लिए लेके आए हैं। ये हम लोग यूथ पब्लिकेशन के जनरल साइंस के बुक से कर रहे हैं। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है कार्बन एंड कंपाउंड, जिससे रेलवे के एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे कि आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको टोटल 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन करवा दूंगा, तो इससे ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा हो जाएगा। अगर आपने कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपको कार्बन एंड कंपाउंड कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो बस आने वाला 15 मिनट दे दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आप खुद से इस वीडियो में सारा क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस 15 मिनट में मैं आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा जो कार्बन एंड कंपाउंड को पढ़ने के लिए क्या है, ज़रूरत है। तो अगर आप कार्बन एंड कंपाउंड कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो आइए इस वीडियो में जुड़ते हैं और साथ के साथ 200 प्लस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 15 मिनट में मैं आपको बेसिक बता दूंगा। अगर वो आप देख लिए तो आपका 200 का 200 क्वेश्चन सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से है, बट इससे पहले मैंने आपको बोला कि मैं आपको बेसिक देता हूँ, तो बेसिक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होता है कार्बन एंड कंपाउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, ये 2 टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। 2 टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक तो मेरा हाइड्रोजन और एक मेरा क्या, कार्बन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो मेरा ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये जो मेरा हाइड्रोकार्बन होता है, ये एक्चुअली में 2 टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप बोलेगा सर ये क्या बला है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें जो मेरा कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, कनेक्ट होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें जो मेरा कार्बन है वो या तो डबल बॉन्ड में होगा, या तो किस में होगा, या तो वो ट्रिपल बॉन्ड में होगा, ठीक है। जो मेरा सैचुरेटेड कार्बन है उसमें जो मेरा कार्बन है वो या तो सिंगल बॉन्ड में होगा और अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। अब देखिए जो मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें मेरा एक होता है अल्केन। क्या होता है, अल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे जो ये n है ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन है, जिसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 रख सकते हैं, 4, इस टाइप से। अनसैचुरेटेड कार्बन में देखिए हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा अल्कीन, क्या होता है, अल्कीन, और एक होता है मेरा अल्काइन, ठीक है। तो जो आपका अल्कीन होता है ये होता है मेरा CnH2n, और जो आपका अल्काइन होता है ये होता है CnH2n-2। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हम 1 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं सर, 1 से ज़्यादा 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। तो मैंने आपको अल्केन का फॉर्मूला बता दिया, अल्कीन का बता दिया, अल्काइन बता दिया। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब ये डबल बॉन्ड में है तो हमारा अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में है तो कार्बन हमारा इसमें ट्रिपल बॉन्ड में भी कनेक्टेड हो सकता है। तो अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अब आप एक और चीज़ देख लीजिए, अगर मेरा C1 है तो हम लोग इसको मिथ बोलते हैं, अगर हम C2 है तो हम लोग इसको इथ बोलते हैं, अगर हमारा C3 है तो हम इसको प्रॉप बोलते हैं,
अगर मेरा C4 है तो आप इसको ब्यूट बोल दिएगा, C5 है तो आप इसको क्या बोलिएगा, प्रोट, आप इसको पेंट बोलिएगा, C6 है तो आप इसको हेक्स बोलिएगा, C7 है तो आप इसको क्या बोलिएगा, हेप्ट बोलिएगा, C8 है तो आप इसको क्या बोलिएगा, ऑक्ट बोलिएगा, C9 है तो आप इसको क्या बोलिएगा, नॉन बोलिएगा, और C10 है तो आप इसको क्या बोलिएगा, डेक बोलिएगा। इतना बात आपको मैंने समझा दिया। और अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक होता है हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। एक हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो उसके लास्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, OH मिलेगा, ठीक है। अगर आपका, और इसका सफिक्स क्या होगा, OL होगा, लास्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, OL। अगर आपका क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसका, अरे यार, इसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा CHO, और ये इसका सफिक्स क्या हो जाता है, AL। फिर हमारा हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है मेरा COOH, और इसके लास्ट में क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है कीटोन, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसमें कार्बन मेरा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, और इसका क्या हो जाता है मेरा O, ठीक है। फिर हो जाता है मेरा ईस्टर, और ये ईस्टर कैसा महकता है, फ्रूट की तरह महकता है, फ्रूटी स्मेल। तो इसके लास्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके लास्ट में आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको OAT, ठीक है। और लास्ट हमारा एमाइन, एमाइन का आपको क्या देखना पड़ेगा, AMINE। तो ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना क्वेश्चन बनाने का। अब आप तैयार हो चुके हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपका जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी से क्या कह रहा है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n-2। तो देखिए, जो आपका अल्कीन होता है, जो आपका अल्कीन होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए, जो आपका अल्केन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो आपका अल्कीन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और जो मेरा अल्काइन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाता है, जैसे देखिए आप याद रखिए, जिसके भी ग्रुप में COH होगा उसके बाद फिर मेरा क्या होगा, OH होगा, ठीक है। तो जिसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेरा क्या होगा, COH होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मैं आपको टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बना दे रहा हूँ, टेबल। तो COH, फिर उसके बाद हमारा क्या, CHO, और फिर हमारा क्या, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसके लास्ट में क्या होगा, COH होगा। इसके लास्ट में है COH, नहीं है। इसके लास्ट में COH है, नहीं है। इसके लास्ट में है, नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मान के चलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं दिया हुआ रहता तो सबसे ज़्यादा हमारा किस में हो जाता, CH3 CH2 OH में हो जाता। तो ये हमारा क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया है। फिर देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी इन सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस पेयर्स का सीरीज़ का मतलब हो गया, होमोलोगस सीरीज़ का मतलब जानिए। होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसका एक और रूल है कि इसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है ये होमोलोगस सीरीज है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे COH है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। OH हमारा किसको दर्शाता है, अल्कोहल को, और COH किसको दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। यहाँ पे देखिए मेरा OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COH है, तो नहीं होगा। यहाँ अल्कोहल था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे हमारा OC है, COC है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा COC है, मतलब ये हमारा क्या हो गया,
सेम ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? सेम ग्रुप का है, ठीक है। ये देखिए इस वाले को अब चेक करते हैं, तो देखिए CH3CHO है और यहाँ पे क्या है? OH है। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया, इसीलिए मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ ए कार्बन कंपाउंड विथ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से जो हमारा होता है उसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं? प्रोप से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? प्रोप से। और यहाँ पे क्या है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लास्ट में क्या आना चाहिए? ओन आना चाहिए। ओन आना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा देखिए कह रहा है द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। याद रखिए जो मेरा मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, वो कितना से डिफ़र करता है? तो वो CH2 से क्या करता है? डिफ़र करता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। होमोलोगस सीरीज वह सीरीज है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, आपको बताना है कौन सा मेरा साइक्लिक है और अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया साइक्लिक कंपाउंड का। पहले मतलब देखिए साइक्लिक कंपाउंड वह हो गया जो क्या हो? क्लोज हो। तो देखिए ये हमारा क्या है? बेंजीन बनाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हमारा क्या है? क्लोज है। और के अंदर कैसा होना चाहिए? अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? बेंजीन हो जाएगा। साइक्लिक का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज़ द सफिक्स नेम इन द प्रोपेनोइक एसिड। हमारा प्रोपेनोइक एसिड में जो मेरा सफिक्स है वो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिव ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर। तो देखिए जो मेरा फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा कीटोन ग्रुप में क्या होता है? जो मेरा कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। आप बोलेगा बिल्कुल से। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा CH3 और इधर मेरा क्या हो जाएगा? S3 और ये हमारा क्या हो जाएगा? C। और ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा? हमारा कार्बन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसका मतलब जो भी मेरा स्टार्ट होगा, अगर 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो ईथ, 4 कार्बन तो हमारा क्या? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ऑप्शन नंबर बी। 3 कार्बन था तो 3 कार्बन को हम लोग किस से दर्शाते हैं? प्रोप से, ठीक है। कह रहा है प्रोपेनॉन हैज़ डैश कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ON है तो ON किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कीटोन को। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और कार्बन प्रोप में कितना होता है? 3 होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सफिक्स AL। अभी मैंने आपको बताया था AL किस में होता है? तो हमारा एल्डिहाइड्स में होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन। ये देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्काइन है, ALKYNE, ठीक है। गलत लिख के देता है बुक में, ठीक है। तो अल्काइन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? यही तो होता है CnH2n माइनस का हमारा क्या? 2। तो इसके लास्ट में भी क्या आना चाहिए? आइन होना चाहिए। यहाँ पे मीथेन है, इथेन है, प्रोपाइन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इथाइन, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अल्केन है, अल्केन, अल्कीन, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो बना लेते हैं एक एलिमेंट। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा C1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 2 गुना 4 और यहाँ पे हो जाएगा H6, ठीक है। देखिए मैंने सही किया है ना? सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 रखा है तो यहाँ पे तो H4 हो जाएगा ना? आप बोलेगा बिल्कुल सर, ठीक है। ये हो गया मेरा 4। इसको देखिए यहाँ पे हम N1 तो रख नहीं सकते तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H4। यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरा, मान के चलिए 2 रखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलिएगा बिल्कुल सर, इतना बात तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? मेरा इसमें हो जाएगा। इसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्या किसमें कह रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा? अल्केन आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा? फिर हमारा आ जाएगा अल्काइन, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? अल्काइन। फिर हमारा क्या हो जाएगा?
अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, अल्केन अल्काइन। यहाँ पे ये देखिए, ये हो जाएगा आइन, अल्काइन, और ये हो जाएगा YNA, इन्होंने गलत लिख दिया है। फिर देखिए कह रहा है चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से रिलेटेड आपको क्या करना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, C3H7COH, और ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा ब्यूटेनॉल बनाना है, और आपको क्या करना है, आपको रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक बात, ये हमारा क्या है C3H7, यहाँ पे कितना है 3 कार्बन, और यहाँ पे क्या है 4, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 1 कार्बन है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे मेरा 3 कार्बन है, तो ये भी मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा वैलेंसी है, जो हमारा वैलेंसी है किसका, हाइड्रोजन का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। आपका कह रहा है IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा। देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा आंसर, प्रोपेन। कह रहा है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप विद डिफरेंस ऑफ CH2। CH2 का जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलते हैं, होमोजीनियस सीरीज। पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। यहीं पे मान के चलिए पूछ देता है आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, CHI3, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता ब्रोमोफॉर्म का तो क्या बोलते हैं, CHBr3, ठीक है। इतना बात समझ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में होता है, देखिए अल्केन में होता है मेरा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में मेरा क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो लास्ट में जिसके इन होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, लास्ट में इन, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर कार्बन बॉन्ड। आपको कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए अगर 1 कार्बन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्केन, ठीक है, अल्केन। अगर मेरा 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अल्कीन, ठीक है। अगर मेरा 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अल्काइन, ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। तो जो जितना पास पास होता है उतना वो क्या करता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और लेकिन जो दूर दूर रहता है उसका क्या होता है, लंबा चेन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, हमारा लंबा चेन होता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बताना होगा, जितना बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग, जितना बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा अल्काइन, वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइन। उससे स्ट्रॉन्ग कम, उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन होगा, उससे जो हमारा कम स्ट्रॉन्ग होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा अल्कीन, वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कीन। और सबसे कम कौन हो जाएगा, अल्केन। क्योंकि अल्केन क्या होता है, अल्केन एक तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और ये लंबा चेन भी बनाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इथाइन, इथीन और इथेन, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 और मोर डबल बॉन्ड। 2 बॉन्ड से जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है डैश डज नॉट कंटेन ए कार्बोनिल ग्रुप। आपको बताना है कौन इसमें जो है वो मेरा कार्बोनिल ग्रुप से नहीं है, ठीक है। तो देखिए जिसमें मेरा कार्बन नहीं है वही क्या हो जाएगा, मेरा कार्बोनिल ग्रुप नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इसमें क्या होता है, कार्बन होता है COH लिखते हैं, एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं, कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं, C और O। लेकिन इथेनॉल क्या होता है मेरा OH, यहाँ पे मेरा कार्बन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथेनॉल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए होमोजीनियस सीरीज। यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ इन है, नहीं होगा। N है, आइन है, नहीं होगा। आइन है, N है, नहीं होगा। आइन, राइट ऑप्शन नंबर डी। हमारा होमोजीनियस तभी होगा जब वो क्या होगा,
सेम ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है, इतना बात समझ गए। कह रहा है हाउ मेनी आइसोमर इन C6H14, ठीक है, कह रहा है C6H14 में कितना। तो सबसे पहले आइसोमर वह होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे देखिए C6H14 का कह रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप बोलेगा हाँ सर, एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलेगा हाँ सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलेगा हाँ सर, 3 तरीके से लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलेगा हाँ सर, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप बोलेगा हाँ सर। तो टोटल इसको 5 तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए, COH किसका हमारा फंक्शन ग्रुप है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कह रहा था प्रीफिक्स ज्वाइनिंग विथ हाइड्रोकार्बन विथ 4 कार्बन एटम, अभी मैंने बताया था 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ब्यूट। कह रहा था एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कीटोन सफिक्स इस, कीटोन का हमारा सफिक्स क्या होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, ओन होता है। कह रहा है सेलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम IUPAC नेम गिवन बिलो, आपको बताना है कि इसमें कौन सा हमारा गलत है, कौन सा हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन कितना है, यहाँ 3 है, तो ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉल है। आपको क्या चूज करना है, आपको सेलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम IUPAC नेम गिवन बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, CH3OH, हमारा ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। C2H5, एक चीज़ देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है, और ये क्या कह रहा है, मेरा प्रोपेनॉल कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CNH, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है, सी, आपको बताना है कि कौन सेलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा C4H9OH है, ठीक है, C4H9 यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा प्रोपाइल है वो हमारा अल्कोहल का नहीं होता है, इसका क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है प्रोपेनॉल। जो प्रोपेनॉल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H7OH। क्योंकि देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्कोहल ग्रुप का, ये मेरा होता है CnH2n+1। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो C3H7 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, 5 है, ये ऑप्शन कट गया। इसको चेक कर लीजिए, देखिए C1 और H का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 और +1, तो C1H3 आ गया। इसको भी चेक कर लीजिए, 2 × 2 + 1, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब आपको बताना है इसमें मेरा सही क्या है, तो ये मैंने आपको करवा दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, अगर अल्केन है हमारा, अगर हमारा क्या है, अल्केन है, तो ये हो जाएगा मेरा CnH2n+2। अल्कीन है तो हमारा हो जाएगा CnH2n, और अल्काइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है अल्काइन अनसेचुरेटेड, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा अल्काइन नहीं है, ये मेरा अल्काइन है, अल्काइन, ये हिंदी में इन्होंने क्या कर दिया है, गलत लिख दिया। तो अल्काइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। पूछ रहा है अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। फिर कह रहा है द होमोजीनियस सीरीज इज ए क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच। तो देखिए होमोजेनियस सीरीज वो होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है डिफरेंट फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर फाउंड एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर फाउंड। कार्बन क्या होता है, सेम होता है, गलत बात है। कार्बन क्या करता है, चेंज करता है। कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा बिल्कुल सही बात है। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, हमारा सेम होता है। पूछ रहा है इन द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑफ, ठीक है। तो हमारा देखिए
फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9OH। क्या दिया हुआ है, C4H9OH। और OH के टर्म में हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है मेरा CnH2n+1 हो जाता है। किसके केस में, ये हमारा हो जाता है अल्कोहल के केस में, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला चेक करते हैं ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला कह रहा है हमको कौन सा ढूंढना है, इन द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑप्शन। आपको क्या कर रहा है, आपको कॉमन नेम ढूंढना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चेक करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा C4H9OH, ठीक है। 4 × 2 8 और +1 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 × 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो ब्यूटेन का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, ठीक है। ये हमारा सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो देखिए कह रहा है, आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका अल्केन होता है वो हमारा क्या होता है CnH2n+2। अल्कीन का हमारा क्या होता है CnH2n। और अल्काइन का क्या हो जाता है CN, देखिए यहाँ पे I लगेगा CnH2n-2, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा मेरा करेक्ट है। यहाँ पे ये मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है पेंटेन। पेंटेन का स्पेलिंग गलत है, तो ये तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया। ब्यूटीन क्या कह रहा है 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। ब्यूटीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन फॉर एल्डिहाइड। आपको एल्डिहाइड से रिलेटेड रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है मिथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, तो क्या होना चाहिए था इथेनॉल। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। पूछ रहा है वन ऑफ द IUPAC नेम दैट इज डिफरेंट गिवन बिलो, सेलेक्ट वन ऑफ द नेम। आपको बताना है कि इसमें IUPAC नेम किसका डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको चेक कीजिए, ठीक है। OL है, तो देखिए यहाँ पे जो ये है मेरा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये फॉर्मूला हुआ है CnH2n+1, यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। आप बोलेगा बिल्कुल सर, और इसके साथ क्या है OH है हमारा। तो देखिए कार्बन अगर हमारा 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 + 1, क्या आना चाहिए C3H7 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कार्बन अगर 1 हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो क्या आना चाहिए C1H3 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 है तो 2 × 2 + क्या हो जाएगा 1, तो 5 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है C4H8 है। अगर इस फॉर्मूला से हम चलेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, इसका CnH2n+1 होना चाहिए। तो C का पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 8 है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए क्या रहा है, कह रहा है अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैज़ ए डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम हैज़ ए कॉमन फॉर्मूला। अल्कीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n, और इसके अंदर कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो जिसमें आइन लगाओ, जिसमें क्या लगाओ, आइन लगाओ। तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। फिर देखिए क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्केन। अल्केन क्या होता है मेरा, सिंगल कार्बन बॉन्ड जो अटैच होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH3। यहाँ पे कार्बन कितना है आपको 2 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इथेन। कह रहा है द प्रूवन फॉर्मूला यूजिंग द कंपाउंड। इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है द प्रूवन फॉर्मूला यूजिंग द कंपाउंड इज CH2, इट्स वेपर डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 × आपका वेपर डेंसिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 90। तो जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपको 180 आ जाएगा। जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है ये क्या होता है N × एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है N × एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 N, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा हमारा
बताइए कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कार्बन का 12। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 18। कितना हो जाएगा, सॉरी, और ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 16, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और मॉलिकुलर फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। n आपका कितना हो जाएगा, 6, और हमसे किसका पूछ रहा है, CH2O का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, CH2O का। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, CH2O को लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, C6, मतलब यार आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा C6H12 और O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द कंपाउंड हैज OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। OH किस में होता है हमारा, ब्यूटेनॉल में। कह रहा है व्हाट इज़ द IUPAC नेम फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है, तो ये हमारा होता है इथेनोइक एसिड में। किस में होता है, इथेनोइक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथेन एंड ब्यूटेन वेयर CH4, C2H6 एंड C4H10। कह रहा है व्हाट वुड बी देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली। तो जैसे देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे C6H12O6 है। ठीक है, तो इसका रेशियो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका रेशियो आप बोलेगा कि सर इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे वही पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आप करने जाइएगा तो हमारा बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप किसका, प्रोपेन का। तो फंक्शनल ग्रुप जो मेरा प्रोपेन का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या है मेरा, इसके लास्ट में है हमारा ओन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोजिलिक एसिड में। किस में होता है मेरा, कार्बोजिलिक एसिड में। कह रहा है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो जो मेरा फर्स्ट मेंबर होता है हमारा किसका, अल्काइन ग्रुप का। अल्काइन ग्रुप का हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अल्काइन ग्रुप का हमारा फर्स्ट मेंबर ये हमारा हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्केन, अल्कीन, अल्कीन का मतलब हो जाएगा आपका C3। तो C3 हमारा हो जाएगा क्या बताइए, हमारा फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। ठीक है, तो कार्बन अगर 3 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, C3H6। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन क्या हो गया, हमारा यहाँ पे कार्बन C3H6 हो जाएगा। तो सेकंड मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ। C3H4 पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप से आएगा। ठीक है, C3, तो ये हमारा आ जाएगा किस ग्रुप से बताइए, C3H4 हमारा किस ग्रुप से आएगा। ठीक है, तो जो हमारा C3H4 है ये हमारा आ जाएगा, चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं किसको चेक करते हैं, CnH2n-2। तो CnH2n-2 कार्बन कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 2 C3, और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4 C3H4। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, अल्काइन का। ठीक है, कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज द अदर 3। आपको बताना है कौन इसमें सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कार्बन का यहाँ पे 1 है। ठीक है, कार्बन का क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्केन का फॉर्मूला हो गया, अल्केन का फॉर्मूला हो गया, अल्केन का फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा क्या है, अल्कीन का फॉर्मूला है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ए साइक्लोहाइड्रोकार्बन। साइक्लोहाइड्रोकार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है
C6H12। क्या होता है? C6H12, C6H12। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मैं आपको बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मेरा कितना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। यहाँ से क्या निकला रहेगा? हाइड्रोजन। इस टाइप से 1 पॉइंट से 2 हाइड्रोजन, 1 पॉइंट से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 1 पॉइंट से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 1 पॉइंट से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गया? गिन लीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 5 अंदर का 13। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 का 11 12 13 14 15। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन रिस्पेक्टिवली। ब्यूटेन, आप याद कर लीजिए, जो मेरा ब्यूटेन और जो मेरा पेंटेन होता है, इसका जो आइसोमर्स का संख्या होता है वो कितना होता है? 2 और 3। क्या होता है? 2 और 3। कह रहा है कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड आर, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। और वो हमारा कैसा कंपाउंड होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन। अल्केन से रिलेटेड हमारा कौन सा इसमें क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 और मोर सिंगल बॉन्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मेरा कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड। आपको बताना है सिंगल बॉन्ड किस में है। तो देखिए जो मेरा ऑक्सीजन है उसमें मेरा डबल बॉन्ड होता है। जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी मेरा क्या होता है? डबल बॉन्ड। CH4 में देखिए, CH4 का अगर स्ट्रक्चर डालिए तो H। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है विच फॉर्मूला रिलेटेड टू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से रिलेटेड हमारा क्या हो जाएगा? अल्कीन और अल्काइन हो जाएगा। तो देखिए राइट ऑप्शन इसका हमारा दिख चुका है, C2H4, CnH2n। कार्बन आपका 2 है तो ये 4 हो गया है। ठीक है, कह रहा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट पोजेज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है उसके पास ग्रेटर टेंडेंसी होता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ठीक है, कह रहा है द कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए C5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन। अल्केन, ये देखिए एन लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा कोवेलेंट बॉन्ड प्रोपेन में? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल का टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल का टोटल 10 हो जाएगा। 8 मेरा किस में? कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से, और 2 मेरा कार्बन और कार्बन की वजह से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है किसका जो होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए जिसका मोलर मास ज़्यादा उसी का क्या? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसी का क्या? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका? C4H10 का। कह रहा है हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर देयर इन ए स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन। तो कितना डबल बॉन्ड होता है? देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर यही है तो इसमें हमारा 3 होता है। तो 3 बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड के। ठीक है, कह रहा है कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नोन है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अनकीन बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। कह रहा है साइक्लोहेक्सीन। जो हमारा साइक्लोहेक्सीन होता है उसमें आपका कितना कार्बन होता है? तो साइक्लोहेक्सीन में आपका 6 कार्बन होता है। कितना होता है? 6 कार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 कार्बन होता है। ठीक है, और टोटल बॉन्ड कितना पूछ रहा है? कार्बन और तो साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए, देखिए 1। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी आपका कितना? 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी आपका कितना? 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी आपका कितना? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से भी आपका कितना? 2 हाइड्रोजन। 6 पहले सा था, याद रखिएगा। 2
2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18। ठीक है, हमारा यहाँ से कितना बॉन्ड आ जाएगा, हमारा यहाँ से जो बॉन्ड आ जाएगा वो आपका कितना कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो 18 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कार्बन की वजह से कितना 6, और CH बॉन्ड कितना है हमारा बताइए। तो हमारा जो CH बॉन्ड है वो हमारा हो जाएगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्कीन। अल्कीन आपको बताना है, इसमें कौन सा अल्कीन है, अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, CnH2n। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जो आपका 2 इथाइल पेंटेन है ये आइसोमर ऑफ हेक्सेन नहीं होता है। कह रहा है इन होमोलोगस सीरीज विच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एन एनी फंक्शनल ग्रुप। आपको कह रहा है होमोलोगस सीरीज में कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो रिप्लेस हो जाता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें जो मेरा कार्बन है वो किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड किस में होता है, अल्केन में। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब ए होमोलोगस सीरीज। कह रहा द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। कह रहा है मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। कह रहा है होमोलोगस सीरीज हैव ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सीरीज हैव ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यही होगा, यही होगा। सीरीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कह रहा है डैश मेक एन आइसोमेरिक पेयर। तो जो अपना ब्यूटेन होता है ये क्या करता है, आइसोमेरिक पेयर बनाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हेक्सेन। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ हेक्सेन। ठीक है, तो जो आपका हेप्टेन होता है, हेक्स के बाद क्या आएगा, हेक्स के बाद हमारा आएगा हेप्ट, हेप्ट के बाद क्या आएगा, ऑक्ट। ठीक है, इस टाइप से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये किसका होता है, अल्कीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए 7 कोवेलेंट बॉन्ड। 7 कोवेलेंट बॉन्ड हमारा किस में होता है बताइए। तो अगर हमारा 7 कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहा है तो देखिए 7 कोवेलेंट बॉन्ड किस में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2H6 में। किस में हो जाएगा, C2H6 में। और ये क्या होता है हमारा, इथेन होता है। कह रहा है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर नॉर्मली। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होता है जो क्या करता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिस्पेक्टिव होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, आपको बताना सेचुरेटेड कार्बन से रिलेटेड क्या सही है। कह रहा है कि दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सही बात है, सेचुरेटेड कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होता है। कह रहा है कंपाउंड C2H6 C3H8 आर डिफर बाय डैश यूनिट एंड बिलोंग टू सीरीज। तो देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा CnH2n+2 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और ये मेरा क्या है, C3H8 है। तो देखिए C3H8 हो जाएगा, ये भी मेरा CnH2n+ को 2 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो एक तरह का क्या है, होमोलोगस सीरीज है। और ये किसको फॉलो कर रहा है, तो ये CH2 को क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। CH2 का आपको डिफरेंस दिख रहा है। H के बाद देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कह रहा है व्हाट विल द फोर्थ नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड प्रोपीन। प्रोपीन का जो आपका फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C7H14। क्या हो जाएगा, C7H14। आप निकाल लीजिएगा, मैंने आपको करवा दिया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट एक्सचेंज। तो जो आपका क्या होगा, कार्बन जो होगा यहाँ पे देखिए CH6 हो रहा है। ठीक है, और कार्बन को कितना चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड और नोन एज। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं,
अल्काइन के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कह रहा है वन और मोर डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्काइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। कह रहा है अल्काइन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्काइन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट होमोलोगस क्लास ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन, अल्केन का हमारा क्या हो जाएगा, अल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अब चेक कीजिए, यहाँ पे 4 दूना 8 10 हो रहा है। ठीक है, 3 दूना 6 2 8 हो रहा है, 2 है तो 2 गुना 3 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे 1 है तो गुना ये भी हमारा हो रहा था। हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है ऑल द कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। आपको बताना है सेम होमोलोगस सीरीज में कौन है। तो देखिए 2 गुना 2 4 2 6। ठीक है, फॉलो कर रहा है, ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 6 2 8, 4 दूना 8 8 + 2 10, 5 दूना 10 2 12, ये हमारा फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू ऑल द हाइड्रोकार्बन नॉट टू द सेम होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, आपको बताना है कि इस हाइड्रोकार्बन में कौन सा मेरा होमोलोगस सीरीज जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए C3H6 को फॉलो करा है, C5H10 को करा है, और C7H14 को करा है। ये मेरा कौन सा ग्रुप है, अल्केन, अल्कीन ग्रुप है, तो हमारा ये सही है। ये देखिए C2H2 C3H4 C4H6। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, C2H2 C3H4 और C4H6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किस चीज़ को फॉलो कर रहा है बताइए, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है CnH2n-2 को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता, क्या हो गया होगा, 3 गुना 6। अच्छा, तो ये हमारा अल्काइन ग्रुप है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH4 है, और उसके बाद 2, यहाँ पे 2 दूना 2 2 दूना 4 4 2 6, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये हमारा नहीं फॉलो कर रहा है, ये अल्कीन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग ही पूछ रहा था। कह रहा था सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन डैश कार्बन एटम। जो मेरा सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है उसमें 12 कार्बन एटम होता है। सिंबल ऑफ मीथेन, मीथेन का सिंबल मेरा क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CCH4। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन का हो जाता है मेरा C3H8। ठीक है, C3 प्रोप को दर्शाता है। कह रहा है हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन में मेरा कितना सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन में मेरा 4 सिंगल बॉन्ड है। कितना है, 4। कह रहा है डैश इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एन मेरा क्या होता है, सैचुरेटेड। एन मेरा क्या होता है, सैचुरेटेड। एन मेरा क्या होता है, सेपरेटेड। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बेंजीन। फिर कह रहा है ईच कार्बन एटम इन इथेन बॉन्ड इज बॉन्डेड। तो इथेन में जो मेरा कार्बन एटम है वो कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये हमारा 4 एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन विद एक्सेसिव ब्लैक स्मोक प्रोवाइडिंग ए फ्लेम विथ। तो ये कैसा फ्लेम देता है, तो ये हमारा येलो फ्लेम देता है। कह रहा है व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। C6H6 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, हमारा बेंजीन का होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड शोन इन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ये हमारा किसका है, ये जो है हमारा C6H6। देखिए 1 2 3 4 5 6 C6H6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। कह रहा है इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो मेरा कार्बन होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें कौन सा है, तो मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें हो जाएगा मेरा कौन सा, अल्केन। अल्केन मेरा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये CnH2n+2 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बताना है, तो हाइड्रोकार्बन का आपका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा मेरा, बताइए। तो हाइड्रोकार्बन का जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, मीथेन CH4। किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन का। ईच मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन फैमिली डिफर फ्रॉम द प्रीवियस बाई ए ग्रुप ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
मिथिलीन, इसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन। क्या होता है? CH2 से डिफर करता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिथिलीन। कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? निकल और प्लेडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ए डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड हमारा किस में हो जाएगा? अल्केन अल्कीन, अल्कीन अल्कीन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ए डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड हमारा किस में हो जाएगा? इथीन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इथीन में, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। एन हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड। एन हमारा सैचुरेटेड, एन हमारा सैचुरेटेड, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इथीन। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ ए होमोजीनियस सीरीज, ठीक है। होमोजीनियस सीरीज कितने का डिफर होता है? तो ये हमारा होता है 14 का। कितने का डिफर होता है? 14 का, ठीक है। जैसे देखिए CH4, इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 × 12, 1 + 4, तो ये 1 × 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 16। फिर C2H6 का निकालिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 2 × 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 × 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 और 6 30। कितने का डिफरेंस? 14 का। तो वही पूछ रहा था। कह रहा था फॉर्मूला ऑफ C6H14। C6H14 बताइए किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, कार्बन कितना होगा? XX, सही है। और देखिए ये किसको फॉर्मूला कर रहा है? फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा किसका है? अल्केन का है। लास्ट में क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? हेक्सेन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलते हैं बताइए? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं अल्केन को, जिसमें मेरा जो कार्बन का संख्या होगा वो कितना होगा? सिंगल होगा। व्हाट इज C6? C6H6 क्या होता है? मेरा बेंजीन होता है। कह रहा था कंपाउंड है जो रिंग कार्बन चेन स्ट्रक्चर, रिंग कार्बन की तरह हमारा किसका होता है? तो हमारा बेंजीन का होता है, रिंग की तरह। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपाउंड? आपको बताना है ऑड कंपाउंड इसमें कौन है। ये देखिए अल्केन होता है, अल्केन होता है, अल्केन होता है, यहाँ पे ईन है, अल्कीन के ग्रुप का है ये, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन? आइसोब्यूटेन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो आइसोब्यूटेन, इसका मतलब कार्बन कितना होना चाहिए? 4। यहाँ पे कितना है? हमारा ये है, और यहाँ पे एन है। एन का मतलब क्या है? हमारा ये अल्केन ग्रुप का है। मतलब फॉर्मूला क्या, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? CnH2n+2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। ये हमारा किस में होता है? ये हमारा अल्कीन में होता है, तो गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड? आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस सब में देखिए जो मेरा कार्बन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए जो आपका कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। कितना डबल बॉन्ड होता है? तो बेंजीन में हमारा 3 डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है? 3 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कह रहा है डैश कंजिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन। C6H6 किसका फॉर्मूला होता है? तो हमारा बेंजीन का होता है। कह रहा है विच गैस इज यूज्ड इन हॉट एयर बैलून? तो जो हमारा वो गैस होता है वो क्या होता है? मेरा प्रोपेन गैस होता है। प्रोपेन गैस जो होता है वो हमारा हॉट एयर बैलून में यूज किया जाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मीन्स इज ए विजुअली डेंस? तो जो हमारा बेंजीन जो होता है वो क्या होता है? विजुअली डेंस होता है। कह रहा है फॉर वेल्डिंग मिक्सर इथाइन एंड डैश इज यूज। वेल्डिंग मिक्सर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इथाइन के साथ साथ ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कह रहा है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन गैस? एसिटिलीन गैस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। क्या होता है? C2H2। फिर कह रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निकल एंड पैलेडियम। कह रहा है डैश इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एन हमारा सैचुरेटेड, एन हमारा सैचुरेटेड, एन हमारा सैचुरेटेड, तो बेंजीन हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड। कह रहा है हाइड्रोकार्बन डैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इट इज़ टू सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक बोलते हैं। और ये डिफरेंट टाइप का क्या हो सकता है? बन सकता है। क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइप का बन सकता है, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम हो जाएगा। कह रहा है गैस इज यूज्ड एज ए इल्यूमिनेटेड गैस। तो जो हमारा प्रोपेन गैस है इसको हम लोग इल्यूमिनेटेड गैस की तरह यूज़ करते हैं। प्रोपेन गैस क्या होता है? मेरा हल्का गैस होता है। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? इसको हम लोग प्रोपेन गैस को ही हम लोग बैलून में भी भर के हॉट एयर बैलून में यूज़ करते हैं।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है जो हमारा ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो मेरा कार्बन है वो हमेशा प्रेजेंट किस में होता है, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। आपको कह रहा है व्हाट इज़ द कोवेलेंट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है। कोवेलेंट डॉट और क्या बताना है, क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बताना। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये C2H6, क्या हो जाएगा C2H6। देखिए 2 कार्बन है और देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ कितना था, 4 था, ठीक है। यहाँ कितना था, 4 था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना था, यहाँ तो था ही नहीं कुछ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन कर लिया, 100 क्वेश्चन कर लिया। आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें हम लोग 1760 से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।